देहरादून के एक मशहूर स्कूल में हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान एक खौफनाक घटना घटती थी। कहते हैं कि एक छात्रा की आत्मा इस स्कूल में भटकती है और वह परीक्षा के दौरान बच्चों को परेशान करती है। कहानी के अनुसार कई साल पहले स्कूल की एक छात्रा का नाम रीना था। रीना बहुत ही मेधावी छात्रा थी और वह हमेशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाती थी। लेकिन एक साल रीना को परीक्षा में फेल हो गया। रीना को बहुत दुख हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। रीना की मृत्यु के बाद से हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान स्कूल में अजीब सी घटनाएं घटने लगी। बच्चे बताते थे कि रीना की आत्मा उनकी कॉपियां फाड़ देती है, उनके पेपरों पर गलत उत्तर लिख देती है और उन्हें डराने के लिए तरह तरह की आवाजें करती है। बच्चों की बातों पर पहले कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कई बच्चों के पेपर फेल होने लगे, तो स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी यकीन हो गया कि रीना की आत्मा स्कूल में भटकती है। प्रधानाध्यापक ने रीना की आत्मा को शांति देने के लिए कई उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रीना की आत्मा हर साल बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बच्चों को परेशान करती रही। एक साल स्कूल में एक नया छात्र आया जिसका नाम अमन था। अमन बहुत ही शांत और स्वभाव से डरपोक लड़का था। वह रात में सोते समय अक्सर एक अजीब सी आवाज सुनता था। आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। अमन को बहुत डर लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह सोचता था कि यह शायद उसकी ही कल्पना है। लेकिन एक रात जब वह सो रहा था, तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पैर खींच रहा है। अमन के पैरों में ठंड लग गई और वह डर से सहम गया। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज और छूने का एहसास उसे बार बार परेशान करता रहा। अगले दिन अमन ने अपने रूममेट को इस बारे में बताया। उसके रूममेट ने उसे बताया कि हॉस्टल में भूत रहता है और वह रात में सो रहे बच्चों को परेशान करता है। रूममेट ने अमन को सलाह दी कि वह रात में अकेले न सोए और हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद रखे। अमन ने अपने रूममेट की सलाह मानी, लेकिन रात में सोते समय उसे फिर से वही आवाज और छूने का एहसास हुआ। इस बार अमन ने यह तय कर लिया कि वह इस भूत का पता लगाकर ही रहेगा। वह रात में सोने का नाटक करता था और फिर से भूत के आने का इंतजार करता था। एक रात जब अमन सोने का नाटक कर रहा था, तो उसने देखा कि एक अजीब सी छाया उसके कमरे में घूम रही है। छाया बहुत ही भयानक थी और उसके चेहरे पर एक क्रोधित भाव था। अमन को बहुत डर लगा, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रह गया। छाया धीरे धीरे अमन के बिस्तर के पास आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अमन ने छाया को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह उसी छात्रा की आत्मा है जिसकी मृत्यु स्कूल में हुई थी। अमन ने छात्रा की आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ अमन को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक दुखी भाव था। अमन को समझ गया कि छात्रा भटक रही है और उसे शांति नहीं मिल रही है। अमन ने छात्रा की आत्मा को शांति देने का फैसला किया।